राम राम। पाथ्य के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हमने प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा की बात की थी। आज हम दूसरे परमवीर चक्र विजेता करम सिंह की बात करेंगे, जो कि प्रथम जीवित व्यक्ति थे या सैनिक थे जिनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। 13 अक्टूबर 1948 का दिन था, ईद थी उस दिन। दुश्मन तीथवाल क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। तीथवाल नियंत्रण रेखा के ठीक निकट का एक इलाका है। पहले दुश्मन ने वहां पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 23 मई 1948 को भारतीय सेना दुश्मन को वहां से निकाल चुकी थी। अब दुश्मन पुनः उस पर कब्जा करना चाहता है। मई 1948 से अक्टूबर 1948 के बीच कई लड़ाइयां हुई उस क्षेत्र पर कब्जा करने को लेकर। ऐसी ही एक लड़ाई में, जिसे दारापरी की लड़ाई कहते हैं, हम देखेंगे कि 18 जुलाई 1948 को किशनगंगा नदी के किनारे राजस्थान के उस वीर सपूत हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और परमवीर चक्र प्राप्त किया था। पर आज बात रिछमार गली की उस लड़ाई की। तीथवाल के दक्षिण दिशा में रिछमार गली है, पूर्व दिशा के अंदर नास्ताचून दर्रा है। दुश्मन रिछमार गली और नास्ताचून दर्रे पर कब्जा करके तिथियाल पर नियंत्रण करना चाहता है, जहां से आगे वो श्रीनगर की तरफ बढ़ना चाहता है। रिछमार गली में फर्स्ट सिख रेजिमेंट तैनात है। उसकी आउटपोस्ट पर अल्फा कंपनी के लांस नायक करम सिंह अपने 3 सैनिकों के साथ खड़े हुए हैं। 6 फीट से अधिक कद के लंबे सिख सैनिक लांस नायक करम सिंह, जिनकी नुकीली मूछें और काली घनी दाढ़ी उनके व्यक्तित्व को और रोबीला बना रही थी, जो कि 1944 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए बर्मा युद्ध के अंदर मिलिट्री मेडल प्राप्त कर चुके थे, दुश्मनों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लांस नायक करम सिंह समेत सैनिकों की संख्या थी 4। दुश्मन भारी संख्या में सामने था। 4 में से स्वयं करम सिंह तथा 2 अन्य सैनिक बेहद घायल है। लांस नायक की पतलून से खून निकल रहा था। उनका एक साथी, जो कि ठीक अवस्था में है, उसने करम सिंह को पूछा, 380 ते चौथा तू हुण की करिए? 3 हम और चौथे तुम हो। दुश्मन संख्या में ज्यादा है, अब हम क्या करेंगे? लांस नायक करम सिंह ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। सामने से दुश्मन लगातार आगे बढ़ रहा था। करम सिंह जानते थे कि गोलियों से जवाब नहीं दिया जा सकता, दुश्मन जल्दी हमारे तक पहुंच जाएगा। उनकी मांसपेशियों में बेहद खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपना ग्रेनेड निकालते हैं, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए दुश्मन पर उन्होंने अपना पहला हाथ गोला दाग दिया था। दुश्मन का आगे की पूरी जो पंक्ति थी वो गायब हो गई थी। कराहता हुआ दुश्मन और बाकी मानसिक संतुलन खोते हुए लोग पीछे की तरफ लौट रहे थे। पीछे की पंक्तियां आगे बढ़ती, तब तक करम सिंह अपना दूसरा ग्रेनेड उनके ऊपर दाग चुके थे। उस दूसरे हमले को अपने उन 2 हथकड़ों की मदद से करम सिंह समाप्त कर चुके थे। उन्होंने अपने साथी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, जे अज असी इत्थे कम आए तो साड़ी कीमत बढ़ जाएगी। यदि हम आज यहां काम आए तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी। साडे पीछे साड़ी कंपनी है, मरने वाले पतेरे ने। हमारे पीछे हमारी कंपनी है, मरने वाले खूब लोग हैं, चिंता नहीं की जाए। पर करम सिंह जानते थे कि इन घायल सैनिकों के साथ इस आउटपोस्ट पर नहीं लड़ा जा सकता। उनको अपनी मेन कंपनी पोजीशन में लौटना पड़ेगा। भारी गोलाबारी के बीच वहां लौटना इतना आसान नहीं था। इस पर भी बात यह है कि करम सिंह अपने दोनों घायल सैनिकों को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो अपने चौथे सही सैनिक की सहायता से खुद घायल होने के बावजूद अपने उन दोनों घायल सैनिकों को साथ लेते हैं। भारी गोलाबारी के बीच वो मेन कंपनी पोजीशन में लौट जाते हैं। 10 बजे के आसपास एक अन्य हमला होता है। करम सिंह
आगे की बैरक में खड़े होकर युद्ध करते हैं। दुश्मन की भारी गोलाबारी और मोर्टार की वजह से बंकर समाप्त हो रहे थे, चट्टानों के टूटते हुए टुकड़े उनके लग रहे थे, पर वे सिख सैनिक बहादुरी से वहां पर खड़े हुए थे। वे जानते थे कि उनकी संख्या दुश्मन के 10 के मुकाबले 1 है, पर उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी की वो बात भी याद थी कि 1.25 लाख तो एक लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। वे खालसा के सच्चे सैनिक दुश्मन के ऐसे ही एक और हमले को नाकाम कर चुके थे। दोपहर 1 बजे के आसपास का समय दुश्मन 5वां हमला करने जा रहा था। 6 बजे से 1 बजे तक अभी तक उनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली थी, लेकिन भारत माता के वो सच्चे सपूत फिर भी डटे हुए थे। गोलाबारी और धुएं के बीच में करम सिंह ने अचानक देखा कि दुश्मन के 2 सैनिक, 2 कबायली बैरक के ठीक आगे आ गए थे और वहां से वो बैरक में बैठे तमाम सैनिकों को मार सकते थे। करम सिंह थोड़ा पीछे थे, अपने साथियों को नुकसान पहुंचाए बिना उन दुश्मनों की गोली नहीं मारी जा सकती थी। उस मजबूत सिख सैनिक ने 1 सेकंड का समय भी नहीं गंवाया। वह अपने बैरक से बाहर कूदे, बंदूक के बैनेट लगाया, आगे संगीन जिसको बोलते हैं वो लगाया और सामने खड़े दुश्मन सैनिक के सीने में घोंप दिया था। पूरी ताकत लगाकर उन्होंने उस बैनेट को बाहर निकाला और दूसरा हमला और उसके सीने पर किया। खून का फव्वारा निकला, दुश्मन का सैनिक वहीं गिर गया था। उसकी आंखों में खौफ का मंजर साफ साफ नजर आ रहा था। दूसरा दुश्मन सैनिक जब तक समझता तब तक करम सिंह उसके सीने के अंदर अपना संगीन उतार चुके थे। कभी ट्रेनिंग के अंदर उनके उस्ताद ने उनको सिखाया होगा कि घोंप निकाल, घोंप निकाल। उसी अपनी ट्रेनिंग को याद करते हुए, मन ही मन उन शब्दों को बड़बड़ाते हुए करम सिंह ने उन दोनों सैनिकों को वहां पर ढेर कर दिया था। करम सिंह के साथी जब तक समझ पाते वो वापस बैरक के अंदर आ चुके थे। अपने 2 साथियों की इतनी बर्बर मृत्यु के बाद दुश्मन पीछे हट गया था। करम सिंह उस घायल अवस्था में न केवल अपने साथियों को बचाते हैं बल्कि अपनी कंपनी की मेन पोजीशन को बताते हैं, दुश्मन को पीछे लौटने पर मजबूर कर देते हैं। इस साहसिक वीरतापूर्ण कार्य के बदले में उनको परमवीर चक्र दिया गया था। हालांकि दुश्मन पीछे लौट गया था, लेकिन अभी तक वो पूरी तरीके से नाकाम नहीं हुआ था। अभी उनको कई हमले और करने थे। शाम 7 बजे तक पाकिस्तानियों ने 8 हमले किए थे। वो 1st सिख रेजिमेंट उन सभी 8 हमलों को नाकाम करती है। रिचमार गली की उस लड़ाई में सिख रेजिमेंट ने अपने 10 सैनिक खोए, 37 जवान घायल हुए। मेजर जनरल के.एस. थिमैया उसे एक अनूठी शानदार लड़ाई करार देते हैं। उस दिन रिचमार गली के अंदर उन्होंने अपने से अधिक संख्या में भी दुश्मनों को रोक लिया और दुश्मनों को कश्मीर की तरफ बढ़ने से नाकाम कर दिया था। लांसनायक करम सिंह को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा परमवीर चक्र दिया गया, तब वे पहले जीवित व्यक्ति थे, पहले जीवित सैनिक थे जिनको अपनी जीवन अवस्था में अपने सीने पर परमवीर चक्र लगाने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये लांसनायक करम सिंह वही थे जिनको 15 अगस्त 1947 को जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ध्वज फहरा रहे थे, तब 5 अन्य लोगों को भी ध्वज फहराने के लिए बुलाया गया था। उनमें लांसनायक करम सिंह भी एक थे, जो बर्मा युद्ध में मिलिट्री मेडल से सम्मानित हो चुके थे। उस दिन उस 1st सिख रेजिमेंट ने न केवल दुश्मनों के हमले को नाकाम किया था, लांसनायक करम सिंह ने न केवल परमवीर चक्र प्राप्त किया, अपनी घायलावस्था में दुश्मनों को मारा था, बल्कि अपने एक और साथी जो पूर्व में शहीद हो चुके थे, नंद सिंह जी, उनकी मृत्यु का भी बदला ले लिया था। हम आगे की कहानियों में नंद सिंह जी के बारे में और जानेंगे,
विक्टोरिया क्रॉस मेडल से सम्मानित नंद सिंह, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा मेडल हुआ करता था विक्टोरिया क्रॉस, वो भी इसी इंडो पाक युद्ध में दिसंबर 1947 में एक युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे। कालांतर में उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया था, पर उनका शव भारतीय सैनिक वापस नहीं ला पाए थे। हारता हुए भागते हुए पाकिस्तानी उनके शव को उठाकर ले गए थे। उनके विक्टोरिया क्रॉस के फीते से उनकी पहचान हो गई थी। मुजफ्फराबाद में उनके शव को एक गाड़ी पर बांधकर पूरे शहर में घुमाया गया और ये घोषणा की गई थी कि भारत के तमाम विक्टोरिया क्रॉस वालों को के साथ हम ऐसा ही करेंगे। पाकिस्तानियों की इस असंवेदनशीलता, असभ्यता और क्रूरता के बाद भारतीय सेना में निर्णय लिया गया था कि सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को किसी भी ऑपरेशन के अंदर नहीं भेजा जाएगा, एक्टिव ऑपरेशन के अंदर नहीं भेजा जाएगा। उन नंद सिंह की कहानी हम अलग से पढ़ेंगे, परंतु 13 अक्टूबर 1948 की लड़ाई ने नंद सिंह की उस वीरगति का बदला पाकिस्तानियों से लिया था। लांस नायक करम सिंह उसके बाद भी सेना के अंदर एक्टिव रहे, वे ऑनररी कैप्टन के पद से रिटायर्ड हुए थे। एक बार की बात है कि जब वो मेरठ रेजिमेंटल सेंटर में तैनात थे, तब उनको पता चला कि सैनिकों के लिए जो चीनी आती है, चीनी का जो मिल मालिक है वह चीनी की बोरियों को भिगो कर देता है ताकि थोड़ा वजन को बढ़ाया जा सके। लांस नायक करम सिंह इस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सके, वे उस मिल मालिक से लड़ पड़े थे और उन्होंने उस मिल मालिक की पिटाई कर दी थी। एक सिविलियन से लड़ाई के चक्कर में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और वो सच्चा सिख सैनिक कैसे इस बात को स्वीकार कर लेता। वे अपने मेडल लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचे और उन्हें पुनः सेना में बहाल किया गया था। कहा जाता है एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। लांस नायक करम सिंह ऐसे ही तो थे, एक तो सरदार, ऊपर से अवार्ड मिले हुए। उन्होंने अपना रिटायरमेंट के बाद भी लंबा समय अपने गांव के अंदर बिताया। संगरूर जिले के सहना गांव में एक संपन्न किसान परिवार के रहने वाले थे। गुरदयाल कौर से उनकी शादी भी थी। उनकी पत्नी का 2010 में निधन हुआ है। मैं कई बार सोचता हूं कि वह नवयुवती जिनकी शादी लांस नायक करम सिंह से हुई होगी, वो करम सिंह की जीवन संगिनी बनकर कितना फक्र महसूस करते होंगे कि वो परमवीर चक्र विजेता की पत्नी है, क्योंकि उनकी शादी परमवीर चक्र मिलने के बाद भी थी। किसी समय बड़ा क्रेज हुआ करता था लड़कियों में सैनिकों के प्रति। यही कारण तो था कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सावित्री खानविलकर स्विट्जरलैंड से विक्रम खानविलकर से शादी करके भारत आ गए थे और भारतीय आत्मा जैसे बन गए थे। आज की सो कॉल्ड कूल जनरेशन जो चारपाई पर पड़े पड़े ब्लिंकिट से सब कुछ ऑर्डर करवाना चाहती है, जब कभी इन वीर सैनिकों की कथाएं सुनेगी तब उन्हें समझ में आएगा कि आजादी बरकरार रखना कितना मुश्किल है। मेरे किसी कायम खानी मुस्लिम दोस्त ने एक बार मुझे बताया था कि सर, हमारे कायम खानियों में जब लड़की वाले लड़का देखने के लिए आते हैं, यदि लड़का सैनिक होता है तो उसको देखते नहीं। मैंने पूछा क्यों? उसने हंसते हुए जवाब दिया कि लड़के वालों का कहना होता है कि जब सेना ने लड़के को फिट कर दिया तो हम उसको अनफिट कैसे कर सकते हैं। ये सेना के प्रति भारतीय जनमानस में सम्मान और श्रद्धा थी, आज भी वही बरकरार है। भले ही कुछ इंटेलेक्चुअल लोग सबूत मांग लेते होंगे किन्हीं चीजों का, उन लोगों को कभी उस रिछमार गली के, उस बड़गांव के, उस दारापुरी की लड़ाई के बारे में जानना चाहिए कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों के अंदर रहकर असाधारण प्रदर्शन करते हुए सैनिकों द्वारा हमारी आजादी के लिए क्या क्या बलिदान किए जाते हैं। ऐसे ही आगे हम हमारे और परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि केवल आप वीडियो ना सुने बल्कि उन लोगों के बारे में जाने
रचना रावत बिष्ट ने परमवीर चक्र विजेताओं पर खूब अच्छा लिखा है, आप चाहें तो उनकी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार।